हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण टीचिंग को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। आइए पहला देखते हैं शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट, टीचिंग कितने प्रकार की होती है? तो टीचिंग 3 प्रकार की होती है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो ज्ञानात्मक शिक्षण में क्या करते हैं? ज्ञानात्मक शिक्षण में ज्ञान और या सूचनाओं को मस्तिष्क को दिया जाता है। ज्ञानात्मक शिक्षण में ज्ञान को का बढ़ावा किया जाता है। इस टीचिंग में इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि ज्ञानात्मक शिक्षण द्वारा भौतिक वस्तुओं तथा घटनाओं का मानसिक प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनाया जाता है। तथ्यों की जानकारी देना, सूचनाएं एकत्रित करना, इसको ही ज्ञानात्मक शिक्षण माना जाता है। इसके प्रतिपादक ब्लूम हैं। 1956 में इसका प्रतिपादन किया गया था। दूसरा है भावनात्मक शिक्षण, अफेक्टिव टीचिंग। अफेक्टिव टीचिंग में क्या होता है? भावनात्मक शिक्षण में रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों का विकास किया जाता है। तो इसके प्रतिपादक थे ब्लूम, कर्थवाल 1964। और आइए तीसरा देखते हैं मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर। साइकोमोटर को क्रियात्मक शिक्षण या मनोपेशी शिक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं को प्रशिक्षित किया जाता है तथा कौशल विकास किया जाता है। मनोगत्यात्मक शिक्षण का संबंध औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण से भी होता है। और इसके प्रतिपादक थे सिम्पसन 1969। याद करने के उद्देश्य से आइए एक स्टैटिकल डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये स्टैटिकल डायग्राम है जो याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। देख लीजिए इसको। शिक्षण है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर, 3 प्रकार का होता है। अगला शिक्षण स्तर देखते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल। शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला है मेमोरी लेवल, बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो स्मृति स्तर जैसा नाम से है, बस इसमें मेमोरी को वैल्यू दिया जाता है, मेमोराइज किया जाता है, याद ये सीधे कह सकते हैं, रटने पर बल दिया जाता है। ये टीचिंग लेवल सबसे निम्न स्तर का टीचिंग लेवल माना जाता है। दूसरा है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? यह मध्य स्तर का टीचिंग लेवल माना जाता है। इसे नियमों की पहचान, समझना, प्रयोग की क्षमता उत्पन्न करना और मस्तिष्क का विकास करना माना जाता है। यह हो गया अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा है जो सबसे उच्च कोटि का टीचिंग लेवल माना जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है? चिंतन का विकास किया जाता है, तर्क का विकास किया जाता है, कल्पनाओं का विकास किया जाता है, या इसे थॉटफुल, विचारपूर्ण भाव भी उत्पन्न किया जाता है। स्मृति स्तर के प्रतिपादक थे हर्बर्ट और अवबोध स्तर के प्रतिपादक थे मॉरिसन और चिंतन स्तर के प्रतिपादक थे हंट। तो ये हो गया शिक्षण स्तरों के आधार पर हम लोग शिक्षण को 3 भागों में बांट दिए हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, और इसके प्रतिपादक को हम लोग देख लिए हैं। और आइए अब देखते हैं इसको एक डायग्राम देखिए आप। तो इसमें देखिए सबसे नीचे लिखा है मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल, मतलब बहुत कम सोचने विचारने के बाद बहुत मामूली हो, उसके ऊपर बना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब थॉटफुल, विचार की भावना होती है, सोच होता है। और सबसे ऊपर बना है रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें मोस्ट थॉटफुल है, सबसे ज़्यादा चिंतन, तर्क और कल्पना की बात है। तो सबसे ऊंचा टीचिंग लेवल क्या माना जाता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए एक चार्ट है जिसकी मदद से आप इसको याद कर लेंगे, आसानी से याद करने में और समझने में आसानी होती है, क्योंकि स्टैटिकल डायग्राम मस्तिष्क को बहुत जल्दी ही प्रभावित करता है और याद करने में या समझने में आसानी होती है। तो आइए आगे देखते हैं शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, टीचिंग 3 प्रकार का होता है, निरंकुश शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो निरंकुश शिक्षण में क्या होता है? ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है? निरंकुश शिक्षण होता है, यह पूर्णतः शिक्षक केंद्रित होता है। इस पे किसी प्रकार का शिक्षण पे या टीचर पे
किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। इसके प्रतिपादक थे एस.सी. मॉरिसन। और दूसरा देखिए प्रजातांत्रिक शिक्षण, ये जो है छात्र केंद्रित था। प्रजातांत्रिक शिक्षण पूर्णतया छात्र केंद्रित होता है और इसके प्रतिपादक थे एन.सी. गेज। और आगे देखिए अगला है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस पे क्या होता है, शासन का सत्ता का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसे लेजर फेयर कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे जॉन ब्रूबेकर। तो आइए ये हम लोग देख लिए इसको शासन प्रणाली के आधार पर। इसका मैंने एक वीडियो पीछे भी बना दिया हूँ, वो उसको आप तो लोग देख लीजिएगा। और एक डायग्राम देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: निरंकुश शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, चौथा है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण 3 प्रकार का होता है: वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो वर्णनात्मक में क्या होता है कि ऐसी प्रकार के शिक्षण में आप किसी कहानी का, किसी उद्देश्य का, किसी इतिहास के किसी टॉपिक का वर्णन करते हैं, किसी के विषय में आप वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आप केवल उसका वर्णन मात्र करते थे, कहानी की तरह बता देते हैं। इस प्रकार का टीचिंग को वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव टीचिंग कहते हैं। और उसके बाद अगला है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि सबसे पहले आप समस्या के विषय में जानेंगे कि समस्या है क्या, आप टीचिंग में क्या समस्या आ रही है, बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं, या आपको पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है। इसको आप डायग्नोस्टिक करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद तो अगला आएगा उपचारात्मक। तो क्रम में यदि देखा जाए तो सबसे पहले निदानात्मक आता है, उसके बाद उपचारात्मक आता है। आप पहले से किसी समस्या के विषय में जानेंगे। एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि समस्या को जानना ही निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है। उसके बाद उसका उपचार करना ही रेमेडियल है। क्या कारण है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्या कारण है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है कि आप जो है स्पष्ट टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के विषय में पहले आप डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, रेमेडियल करेंगे। हो गया शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये देख लीजिए, एक डायग्राम देख लीजिए जो आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। अब आइए देखते हैं पाँचवां शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस 3 प्रकार का शिक्षण होता है: प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया या एक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उसको प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। प्रस्तुति का मतलब उसके विषय में आप बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी चीज़ के विषय में। मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, उसको समझाएंगे। उसके बाद उसका एक मॉडल बनाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे। उसके बाद आप एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे या प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, प्रेजेंटेशन आप करेंगे। दूसरा, उसके बाद आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद एक्शन या प्रयोग या प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब आइए देखते हैं अगला क्या प्रकार है। 6 नंबर है शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण। तो शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मल, दूसरा है नॉन फॉर्मल, तीसरा है इनफॉर्मल। तो औपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण के विषय में इसको हम लोग नियमित शिक्षण भी कहते हैं, या शिक्षण संस्थानों की शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार की शिक्षा हम लोग करते हैं या देते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये सब शिक्षण जो है फॉर्मल टीचिंग, औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती है। इसमें शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, स्कूल, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, एक निश्चित वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के शिक्षण को फॉर्मल और औपचारिक शिक्षण कहते हैं। दूसरा है नॉन फॉर्मल। तो अनौपचारिक शिक्षण, इसको अनियमित शिक्षण भी कहते हैं। इसमें नियमितता की कोई वो नहीं होता है, या इसमें समय, क्लास, शिक्षण, संस्था, लक्ष्य, उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यह कभी भी कहीं भी शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वाभाविक होती है या प्राकृतिक होती है। परिवार में, आसपास, खेलकूद मैदान, पार्क, उठते बैठते, इसको स्वतंत्र शिक्षण भी कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षण को। अगला है
औपचारिक या इनफॉर्मल टीचिंग। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, यह प्रायः उपेक्षित मजदूर आदि लोगों को दी जाने वाली शिक्षण है। यह बहुत सरल प्रणाली की होती है, यह बहुत लचीली होती है, इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं होती। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि शैक्षिक प्रबंधों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। तो शिक्षण के प्रकार में हम लोग छः प्रकार के वर्गीकरण 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, सबको हम लोग देख लिए हैं। तो इसको आप लोग आसानी से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो जितना आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ, इससे आपको याद करने में, समझने में बहुत सहूलियत होगी। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।